और साहब कहते थे मेरे जाने के बाद अगर ये नीला झंडा हाथी निशान आपके घरों तक हमारे साथी लेकर जाएं, आपको दिख जाए तो समझ जाना कि कांसी राम अभी जिंदा है। हमारे ऊपर आज अत्याचार हो रहा, बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा, आदिवासियों के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जुल्म जाती है और इसका खात्मा सत्ता पर कब्जा करने से ही होगा। तो इसलिए मेरे साथियों, और आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा दलितों, शोषितों, आदिवासियों के हित के लिए संघर्ष करती, हमेशा पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष करती। बहन कुमारी मायावती जी के हुकूमत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भी दंगा नहीं होने पाया। आदेश था जिस जिले में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा होगा अधिकारियों की खैर नहीं बच होगी, अत्याचार खत्म हो गया, चोर गुंडा लफंगा उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया। पहली बार ऐसा हुआ। बहन जी के नाम से थर 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 कांपते हैं। बहन जी का आगमन होता था अगर बनारस में, गाजीपुर, चंदौली में, तो अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। उनकी बीवी लगातार जाप करती रहती थी। डर था, ये खौफ था। और हमारा इतना सा कार्यकर्ता बिहार और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का हमारा बूथ का अध्यक्ष थानेदार गया जाता तो थानेदार उठ के खड़ा हो जाता। हमारा बूथ का अध्यक्ष बहन जी हो लखनऊ में, तो बिहार के बॉर्डर का बूथ का अध्यक्ष थानेदार देखता था, उठ के खड़ा हो जाता, नेताजी काम बताइए। क्योंकि अधिकारी जानता है, बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से अधिकारी जानता है कि जो जितना गरीब है वो उतना बहन जी के करीब है। ये बात पैदा होती है। इसलिए मेरे साथ ये हमारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति, हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा पिछड़ा वर्ग का कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक समाज का कार्यकर्ता, अपर कास्ट का हमारा कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है। आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि हमें गांव गांव बूथ सेक्टर की मीटिंग करनी है। हमारी सेक्टर की कमेटी सही हो जानी चाहिए, पदाधिकारी सही हो जाने चाहिए। लोकसभा का चुनाव सामने है। मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक महीना से, सवा महीना हो गया लगातार सेक्टर की मीटिंग कर रही है और लोगों का करंट तो ऊपर ऊपर पाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का करंट अंदर अंदर पाए। और यही अंदर करंट आपको लोकसभा में फायदा देगा। और हमें आपको संकल्प लेना है। आज मानव साहब की पुण्यतिथि है। ऐसा मसीहा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जाने के बाद पहली बार इस कौम को जागृत करने का काम किया मानव कांसी राम साहब। ऐसे महापुरुष विरले होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज और देश में लगा करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जो समाज नींबू के तरीके से निचोड़ दिया गया था, उस समाज में 440 वोल्ट का करंट पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो मानव श्री कांसी राम साहब ने किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, उनके बताए हुए रास्ते को, उनके मिशन को मानव साहब ने पूरा करने का काम किया। और मानव साहब के जाने के बाद हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने संकल्प लिया है मानव साहब का मिशन अधूरा है, बहन कुमारी मायावती जी करेंगे पूरा। हम सब लोगों को मिलकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मान सम्मान में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहना। साथ ही एक बार मानव कांसी राम साहब राष्ट्रपति महोदय से मिलने गए। माननीय नारायण साहब राष्ट्रपति थे। मिलने के बाद साहब अपने कार पे जा रहे थे, बैठे। पता लगा राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदय भी पीछे पीछे चले आ रहे थे। मानव साहब ने देखा कि राष्ट्रपति जी खुद चले आ रहे पीछे पीछे।
साहब ने कहा कि आप राष्ट्रपति हैं, आपका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, आप राष्ट्रपति प्लीज आप वापस जाइए। के.आर. नारायण साहब ने साहब के बारे में कहा था, इस राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे राष्ट्रपति आएंगे लेकिन कांशीराम जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा। ये सम्मान था साहब का। मैं तो पार्लियामेंट में देखा, हर पार्टी का नेता साहब के कदमों में गिर जाता था, हर पार्टी का नेता। और साहब कहते थे मेरे जाने के बाद अगर ये नीला झंडा हाथी निशान आपके घरों तक हमारे साथी लेकर जाएं, आपको दिख जाए तो समझ जाना कि कांशीराम अभी जिंदा है। ये नीला झंडा में, हाथी निशान में मानव कांशीराम साहब की आत्मा बसती है। इसलिए झंडा को ऊंचा बनाए रखना है। पार्टी के मान सम्मान के लिए, पार्टी के झंडे के सम्मान के लिए हमें हर कुर्बानी देने की जरूरत है। इसलिए मेरे साथियों बहुत सारी बातें हैं। बहुत महेंद्र राम जी, मुन्ना राजभर जी, श्यामदेव भारती जी, मुकेश कुमार जी, उमापति जी, धर्मराज जी, तिलकधारी जी, बहुत सारे साथी। हमें आपको रात दिन मेहनत करके